संवाद लाइव। संवाद लाइव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संवाद लाइव पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय विज्ञजनों नमस्कार। आज हम क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड से रसखान जी को पढ़ेंगे। तो आइए। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। श्री कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। मनोहर मन को भाने वाला। वे अपनी प्रेम की तन्मयता अर्थात तल्लीनता, भाव विह्वलता, भाव विभोर होना और आसक्ति, गहरा लगाव के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, मर्म को छूने वाली, हृदय को स्पर्श करने वाली शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है, शब्दों का आडंबर दिखावा नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कवि के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। सवैये। सवैये एक छंद का नाम है जिसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। यहाँ जो सवैया हमें दिया गया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। पढ़ते हैं। 24 वर्णों वाला सवैया है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरु नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं, यदि मुझे अगले जन्म में
अगला जन्म मिले और मुझे मनुष्य बनने का सुअवसर प्राप्त हो तो मुझे ब्रज भूमि मिले, गोकुल गांव मिले और वहाँ के ग्वालों के मध्य रहने का सुअवसर मिले। अर्थात मेरा जन्म एक ग्वाले के रूप में हो और मैं ब्रज में गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारा। जो माने यदि, पशु माने पशु रूप में मुझे जन्म मिले, अगर मेरा वश नहीं चले, कहा बस मेरो, अगर मेरा वश ना चले और पशु रूप में जन्म मिले तो चरो नित नंद की धेनु मंझारा। नित माने हमेशा, नंद माने नंद बाबा की, धेनु माने गाय, मंझारन मतलब मध्य में, बीच में। तो पशु यदि मुझे बनना पड़े तो नंद बाबा की गायों के बीच में रहने का अवसर मिले, अर्थात मेरा जन्म गाय के रूप में हो और मैं नंद बाबा की उन गायों के बीच में ही विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि पत्थर, पाहन माने पत्थर, गिरी माने पर्वत, हरि छत्र भगवान का छाता, पुरंदर इंद्र, धारण माने धारण किया। एक कथा जुड़ी हुई है इसमें पुराणों की कि जब राजा इंद्र ने अपना प्रकोप ढहाया था, मूसलाधार वर्षा की थी, तो ब्रजभूमि में श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को छाते के रूप में अपनी उंगली पर उठाया था और लोगों की रक्षा की थी। तो यदि मुझे पत्थर बनने का सुअवसर मिले तो मैं गिरिराज पर्वत का अर्थात गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसको श्री हरि ने, भगवान ने छाते के रूप में धारण किया था। पुरंदर जब इंद्र ने अपना प्रकोप ढहाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डार। और यदि मुझे पक्षी बनने का अवसर मिले, खग बोलते पक्षी को, खे माने आकाश, गए माने गमन करने वाला, आकाश में जो गमन करता है पक्षी। खग हो तो बसेरो करो, तो मुझे रहने का अवसर कहाँ मिले? कालिंदी, कालिंदी होते यमुना नदी, कूल माने किनारा, कदम्ब माने कदम के वृक्ष। तो यमुना नदी के किनारे कदम की डालों पर मुझे बसेरा करने का सुअवसर मिले जब मैं पक्षी बनूं। यहाँ रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। तो आइए दूसरा सवैया पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तज डारो। आठौ सिद्धि नवौ निधि के, सुख नंद की गाय चराई विसारो। रस खान कबऊ इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तज डारो। या लकुटी श्री कृष्ण की जो लाठी है, लकुटी लाठी, अरु कामरिया, कामरिया है कंबल, कामरिया क्या है? कंबल। पर राज तिहुपुर को तज डारो, तिहुपुर तीनों लोकों का जो राज है मैं तजने के लिए तैयार हूँ। यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और उनकी काली कमली मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज तजने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवों निधि, 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। कुबेर की 9 निधियां हैं, 8 सिद्धियां हैं। सुख नंद की गाय चराई बिसारो। यदि मुझे 8 सिद्धियां और 9 निधियां मिले तो उनका सुख मिले तो उसको मैं नंद बाबा की गायों को चराने के बदले न्योछावर कर दूंगा। मुझे 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख नहीं चाहिए, मुझे तो केवल नंद बाबा की गाय चराने के लिए चाहिए। रसखान कबो इन आँखिन सो, रसखान जी कहते हैं कि कब इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहार। मैं ब्रजभूमि के ये जो बाग हैं, वन हैं, तालाब हैं, तड़ाग होते हैं तालाब, इनको निहारना चाहता हूँ। कोटिक एक कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक करोड़ों, कलधोत सोना, धाम माने निवास, भवन, महल, करील
करील होता है कैर, कैर का वृक्ष होता है, एक कटीली झाड़ी होती है जिसमें कैर के फल लगते हैं, जिनके लाल फलों से हरे फलों से अचार भी डलता है, कैर का अचार। कुंजन ऊपर वारो, कुंजन इन वन जो है, करील के जो वन है, कटीली झाड़ियों के वन है, इनके ऊपर न्योछावर करना चाहता हूँ। मैं करोड़ों स्वर्ण महलों को इन कटीली कुंजों पर न्योछावर करना चाहता हूँ। हाँ, तो रसखान जी कहते हैं, मैं कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोकों के राज को भी त्याग सकता हूँ। नंद की गायों को चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियों और कुबेर की जो 9 निधियां हैं उनके सुख को भी त्याग सकता हूँ। जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वनों रसखान कबो इन आखिन सो, जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वनों, बगीचों और तालाबों को देखा है और करील कैर के इन घने कुंजों को, वनों को देखा है, तब से मेरा मन होता है कि मैं इनमें ही निवास करूं। इसके लिए मैं अपने करोड़ों सोने के महलों को न्योछावर कर ना चाहता हूँ। हाँ, आगे तीसरा सवैया देखिए। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओड़ी पितंबर ले लकुटी बनु, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भावत वही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, यहाँ है क्या, कृष्ण प्रेम में विभोर एक गोपी अपनी सखी के अनुरोध पर श्री कृष्ण की वेशभूषा को धारण करने के लिए तैयार है और वो कहती है, हाँ, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरो। तो वो कहती है कि मैं कृष्ण का रूप अपनाने के लिए मोर के पंखों को अपने सिर पर रख लूंगी, गुंजे की माला को गले में पहन लूंगी, गरे माने गले पर पहन लूंगी। गुंजा क्या है, एक लता है, उसके लाल रंग के बीज होते हैं, उनसे माला बनती है, तो गुंज की माला उसको कहा जाता है। ओड़ी पीतंबर ले लकुटी, और पीतांबर पीले वस्त्रों को धारण कर लूंगी, लकुटी लाठी को हाथ में ले लूंगी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, और वन में गायों के साथ, ग्वालिनों के साथ घूमती फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मेरे मन को तो वही भाने वाले हैं, रसखानी रसों के खान खजाने श्री कृष्ण मेरे मन को भाने वाले हैं, उनके लिए मैं सारे स्वांग करने को तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरूंगी। लेकिन एक चीज मुझे पसंद नहीं है, मुरली से मुझे नफरत है, क्योंकि श्री कृष्ण जब मुरली को धारण कर लेते हैं तो उनका हमारे प्रति प्रेम जो है वो कम हो जाता है। तो ये जो मुरली है मुरलीधर की, इसको मैं अधरों पर नहीं रखूंगी, ये मुझे अपनी सौतन के समान लगती है। पूरा भाव ले लेते हैं। कृष्ण प्रेम में विभोर एक गोपी अपनी सखी के अनुरोध पर श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करने को तैयार हो जाती है। वह कहती है कि वह श्री कृष्ण की भांति अपने सिर पर मोर मुकुट और गले में गुंजाओं की माला भी धारण कर लेगी। वह कृष्ण के समान पीतांबर भी धारण कर लेगी, हाथ में लाठी भी ले लेगी और वन में गाय चराने के लिए चली भी जाएगी। श्री कृष्ण उनके मन को भा गए हैं। क्यों ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि श्री कृष्ण उनके मन को भा गए हैं। वह सखी के अनुरोध पर कृष्ण का स्वांग करने को पूर्ण रूप से तैयार है, किंतु श्री कृष्ण के द्वारा होठों पर जो मुरली रखी जाती है उसको वो अपने होठों पर रखना स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि कृष्ण के होठों पर रखी मुरली तो उसे अपनी सौतन के समान लगती है। क्योंकि जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उनकी जो दृष्टि है हम गोपियों पर से हट जाती है। हाँ, चौथा सवैया देख लेते हैं। काननी दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, मोहनी तानन
मोहनितानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेह तो गेह, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझे हैं। मायरी वा मुख की मुस्कानी, संभरी न जहन जहन जहन। कानन दे अंगुरी रही हो, मैं अपने कानों पर उंगली देकर रह लूंगी जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। गोपी कह रही है, गोपी क्या कह रही कि मैं अपने कानों पर उंगली रख लूंगी जब श्री कृष्ण की गोपी बजेगी, जब श्री कृष्ण की मुरली बजेगी। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। फिर हाँ, मोहनी तान सोरस खानी, चाहे वो रसों की खान श्री कृष्ण अपनी मोहनी तान से अटारी पर चढ़ जाएं, ऊपर चढ़ करके गोधन राग को गाएं, गोधन लोकगीत है उसको गाने लगे। गहें तो गहें, गाएं तो गाए। यहाँ गोधन जो है गाय के लिए नया करके जो गोधन शब्द है वो यहाँ लोकगीत के लिए आया है। हाँ, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनों समझे। मैं पुकार करके सारे ब्रज के लोगों से कह देती हूँ कि काली, काली माने कल, को माने कोई, कितनों माने कितना ही, समझे माने समझाए। कल चाहे कोई मुझे कितना ही समझाए, यदि मुझे श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान दिखाई दी, मायरी वा मुख की मुस्कानी, संहारी ने जहन ने जहन ने जहन दिखाई दी, तो हे माँ मुझसे उस मुख की जो मुस्कान है वो संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। आओ पूरा भावार्थ ले लेते हैं। एक गोपी कहती है, हे सखी, जब कृष्ण धीरे धीरे मीठे स्वर में बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी, जिससे कि बंसी का मधुर स्वर मुझ पर अपना जादू न चला सके। फिर वह आनंद सागर, रसखानी, रस की खान, आनंद के सागर श्री कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचाई पर चढ़कर के अपनी मीठी तान बजाएं तो बजाते रहें, गोधन नामक लोकगीत को गाएं तो गाते रहें, मुझ पर उसका कोई असर नहीं होगा। किंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन मेरे कानों में पड़ गई तो मैं अपने वश में नहीं रह पाऊंगी। यदि उनकी मोहनी मूरत मुझे दिखाई पड़ गई तो मैं वश में नहीं रह पाऊंगी। हाय री माँ, कृष्ण के चेहरे की मनोहर मुस्कान ऐसी मनभावन है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता, बचा नहीं जा सकता, बचा नहीं जा सकता, वो संभाला नहीं जा सकता है। अभ्यास प्रश्न है, आइए प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। देखो, कवि को ब्रजभूमि से अगाध प्रेम है, बहुत गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का निवासी बनना चाहते हैं और ईश्वर से अगले जन्म में चाहे ग्वाला बने, गाय बने, ग्वाला, गाय, पक्षी और पत्थर, हर रूप में अपने को वो स्वीकार करना चाहते हैं, ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। वे ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील, कैर के कुंजों में अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको ब्रजभूमि प्यारी है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि का ब्रजभूमि के वन, बाग और सरोवरों को निहारने का कारण है क्योंकि इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हैं। श्री कृष्ण इन्हीं में विचरण किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य होना चाहता है। प्रश्न 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। कवि एक लाठी और कमली पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है, जिसके पीछे कारण है कृष्ण की लाठी और उनके कंबल के लिए। कंबल का जो मोल है उनके लिए अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ये दो चीजें कृष्ण को प्रिय थी, उनकी प्रिय चीजें हैं और इन्हीं को वो पाना भी चाहते हैं। चौथा प्रश्न है,
सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में लिखिए। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वे कृष्ण के समान अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण कर ले, गले में गुंजों की माला को पहने, तन पर पीले वस्त्र धारण कर ले और हाथों में लाठी ले ले और पशुओं के साथ विचरण करने चले। प्रश्न 5, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? देखो, हमारे विचार से जो रसखान जी हैं वो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे किसी भी हालत में कृष्ण की समीपता पाना चाहते हैं, इससे उनकी भक्ति भावना की तृप्ति होती है। इसलिए वे पशु पक्षी या पहाड़ बनकर भी श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, निरंतर उनके साथ वो विहार करना चाहते हैं। प्रश्न 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? चौथा सवैया देखते हैं। कानन दे अंगुरी रही बो जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गहें तो गहें, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनि काल को कितनों समझे हैं, मायरी वा मुख की मुस्कानी संभरी न जहे न जहे न जहे। इस सवैये के अनुसार जो गोपियां हैं श्री कृष्ण की मुरली की मधुरतान और उनकी मनोहर मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती हैं, उनका वश नहीं चल रहा है, वे आपा खो बैठती हैं और कृष्ण के वश में हो जाती हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। करोड़ों सोने के महलों को कटीले कुंजों के ऊपर न्योछावर करना चाहते हैं रसखान जी, क्योंकि उन्हें ब्रजभूमि इतनी प्यारी है कि वे कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों सोने के महलों के सुख को भी न्योछावर करने को तैयार हैं। वे सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर पथरीली ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। मायरी वामुख की मुस्कानी समरही ने जहे न जहे न जहे। एक गोपी श्री कृष्ण की मधुर मोहनी मुस्कान पर इतनी मोहित हो जाती है कि वो श्री कृष्ण की मोहकता उससे सही नहीं जाती और अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि मुझसे उस मुख की जो मुस्कान है, उस मनोहर जो उसकी छवि है वो सहल नहीं होती है, मैं उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती हूँ। 8वां प्रश्न है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यहाँ अलंकार पूछा है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के 2 रूप होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो यहाँ शब्द अलंकार है, शब्द में अलंकार है। यहाँ क्या है, कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कालिंदी का पहला कै, कूल में कै, कदम्ब में कै। जहाँ पर एक वर्ण की क्रम से आवृत्ति देखने को मिले वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराने धरोंगी। यहाँ पर काव्य सौंदर्य देखते हैं, मुरली मुरलीधर की। यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार का सौंदर्य देखने को मिलता है, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो मुरली मुरलीधर की यहाँ पर यमक अलंकार है। अधरान धरी अधरान धरोगी, अधर अधर में यहाँ पर यमक अलंकार है। अधरान अधरों पर, अधराने अधरों पर नहीं। और साथ ही अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि मैं मुरली का मैं, मुरलीधर में मैं, अधरान और धरी और अधरा धै धै मैं धै धै वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी है। यहाँ बंसी के प्रति गोपियों के द्वेष भाव का चित्रण हुआ है, उनको जो बंसी है अच्छी नहीं लगती। तो इस प्रकार दोस्तों आपने धैर्यपूर्वक कक्षा 9 क्षितिज हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण अंगस्थान के सवैया की संदर्भ सहित व्याख्या व पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, पढ़ा और समझा। आपको जरूर पसंद आया होगा। क्षितिज कक्षा 9 के अन्य महत्वपूर्ण अध्यायों को हम अपनी आगामी वीडियो में पढ़ेंगे और उनकी उदाहरण सहित व्याख्या भी करेंगे।
आशा है ये भाग अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। आगामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।